भगवान इंद्र को लक्ष्मीहीन होने का श्राप क्यों दिया था? महर्षि दुर्वासा ने। पौराणिक कथा। भगवान देवराज इंद्र अपने हाथी ऐरावत पर भ्रमण कर रहे थे। मार्ग में उनकी भेंट महर्षि दुर्वासा से हुई। उन्होंने इंद्र को अपने गले से पुष्पमाला उतारकर भेंट स्वरूप दे दी। इंद्र ने अभिमानवश उस पुष्पमाला को ऐरावत के गले में डाल दिया और ऐरावत ने उसे गले से उतारकर अपने पैरों तले रौंद डाला। अपने द्वारा दी हुई भेंट का अपमान देखकर महर्षि दुर्वासा को बहुत क्रोध आया। उन्होंने इंद्र को लक्ष्मीहीन होने का श्राप दे दिया। महर्षि दुर्वासा के श्राप के प्रभाव से लक्ष्मीहीन इंद्र दैत्यों के राजा बलि से युद्ध में हार गए, जिसके परिणाम स्वरूप राजा बलि ने तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। हताश और निराश हुए देवता ब्रह्मा जी को साथ लेकर श्रीहरि के आश्रम में गए और उनसे अपना स्वर्गलोक वापस पाने के लिए प्रार्थना करने लगे। श्रीहरि ने कहा कि आप सभी देवतागण दैत्यों से सुलह कर ले और उनका सहयोग पाकर मंद्राचल को मथानी तथा वासुकी नाग को रस्सी बनाकर क्षीर सागर का मंथन करें। समुद्र मंथन से जो अमृत प्राप्त होगा उसे मिलाकर मैं आप सभी देवताओं को अजर अमर कर दूंगा। तत्पश्चात ही देवता दैत्यों का विनाश करके पुनः स्वर्ग का आधिपत्य पा सकेंगे। इंद्र दैत्यों के राजा बलि के पास गए और उनके समक्ष समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखा। अमृत के लालच में आकर दैत्य देवताओं के साथ मिल गए। देवताओं और दैत्यों ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर मंद्राचल पर्वत को उठाकर समुद्र तट पर लेकर जाने की चेष्टा की, परंतु आसक्त रहे। सभी मिलकर श्रीहरि का ध्यान करने लगे। भक्तों की पुकार पर श्रीहरि चले आए। उन्होंने क्रीड़ा करना आरंभ किया और भारी मंद्राचल पर्वत को उठाकर गरुड़ पर स्थापित किया एवं पल भर में क्षीर सागर के तट पर पहुंचा दिया। मंद्राचल को मथानी एवं वासुकी नाग की रस्सी बनाकर समुद्र मंथन का शुभ कार्य आरंभ हुआ। श्रीहरि की नजर मथानी पर पड़ी, जो कि अंदर की ओर धंसती चली जा रही थी। यह देखकर श्रीहरि ने स्वयं कश्यप रूप में मंद्राचल को मौलिकता प्रदान की। शास्त्रों में वर्णित है कि समुद्र मंथन में सबसे पहले विष निकला, जिसकी उग्र लपटों से सभी प्राणियों के प्राण संकट में पड़ गए। इसे भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया और उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वह नीलकंठ कहलाए। तत्पश्चात समुद्र मंथन से लक्ष्मी, कौस्तुभ, पारिजात, सुरा, धन्वंतरी, चंद्रमा, पुष्पक, ऐरावत, पांचजन्य, शंख, रंभा, कामधेनु, उच्चय, श्रवा और अंत में अमृत कुंभ निकला, जिसे लेकर धन्वंतरी जी आए। उनके हाथों से अमृत कलश छीनकर दैत्य भागने लगे, ताकि देवताओं से पूर्व अमृत पान करके वह अमर हो जाएं। दैत्यों के बीच कलश के लिए झगड़ा शुरू हो गया और देवता हताश खड़े थे। श्रीहरि अति सुंदर नारी रूप धारण करके देवता और दानों के बीच पहुंच गए। इनके रूप पर मोहित होकर दानों ने अमृत का कलश इन्हें सौंप दिया। मोहिनी रूपधारी भगवान ने कहा कि मैं जैसे भी विभाजन का कार्य करूं, चाहे वह उचित हो या अनुचित, तुम लोग बीच में बाधा उत्पन्न न करने का वचन दो, तभी मैं इस काम को करूंगी। सभी ने मोहिनी रूपी भगवान की बात मान ली। देवता और दैत्य अलग अलग पंक्तियों में बैठ गए। मोहिनी रूप धारण करके श्रीहरि ने सारा अमृत देवताओं को पिला दिया, जिससे देवता अमर हो गए और उन्हें अपना स्वर्ग वापस मिल गया। इस कथा के अनुसार इंद्र ने अहंकार वश
वैजंती माला का अपमान किया था। परिणाम स्वरूप महालक्ष्मी उनसे रुष्ट हो गई और उन्हें दर दर भटकना पड़ा था। दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि फूलों में दैवीय शक्तियाँ विद्यमान होती है जो भक्तों की शक्ति को बढ़ा देती है। यह शक्ति हमें आंखों से दिखाई नहीं देती है, लेकिन फूलों से देवी देवता का पूजन करने से हमें लक्ष्मी, धन संपत्ति, वैभव तथा सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। इन्हीं फूलों में है एक खास वैजंती का फूल जो भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है तथा जिसकी माला वह हमेशा अपने गले में धारण किए रहते हैं। अगर आपने कभी गलती से या अहंकार के चलते भगवान को चढ़ाए जाने वाले फूलों का अपमान कर दिया तो आपको माँ लक्ष्मी के कोप का शिकार होना पड़ सकता है। अतः देवी देवताओं का चढ़ाए जाने वाले फूलों का कभी भी अपमान मत कीजिए। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।